ये कहानी एक ऐसे आदमी की जिसका नाम रॉय है और उसको किसी ने टाइम लूप में फंसा दिया है, जिससे निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है। जिस टाइम लूप में आगे जाकर के उसको रहस्यमय बातें पता लगती हैं। तो बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। रॉय की आंख खुलती है और उसके हाथ में फोन होता है, जहां उसके ऊपर लोग तलवार से अटैक कर देते हैं और रॉय उनके वारों के ऐसे डॉज करता है जैसे कि वो सब उसके साथ रोज होता हो। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये रॉय का 138वां अटेम्प्ट है। असल में रॉय उस दिन को 138 बार जी चुका था और जो लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे वो सेम तरीके से 138 दिन से अटैक कर रहे थे और वो उन सबको सेम तरीके से डॉज कर रहा था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 14 दिन लगे थे रॉय को खिड़की से नीचे कूदने में ट्रक में। उससे पहले वो हर बार मर जाता था, या तो उसको ट्रक कुचल देता था या कोई उसको मार देता था। फिर जब वो ट्रक से बच के निकलने में सफल हुआ तो उसके पीछे दो लड़कियां पड़ जाती थी और उसको गोली मार के खत्म कर देती थी। इसके बाद जब उन लड़कियों से उसने पार पाया तो एक गाड़ी को हाईजैक करने के बाद जब वो वहां से जाने लगता था तो वो लड़कियां उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती थी, जहां आगे जाकर के उनसे बचने के दौरान एक बस में एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो जाती थी। इसके बाद जब वो कभी उससे भी बच जाता था तो किसी ना किसी रीजन से कोई ना कोई आकर के उसे मार देता है। हमें उसका एक अटेम्प्ट दिखाया जाता है जहां पे वो अपनी बीवी जेमा के बारे में पूछने जाता है। वो अपनी बीवी जेमा के ऑफिस में फोन करता है, जहां उसका बॉस वेंडर बताता है कि तुम्हारी बीवी की मौत हो चुकी है। इसके बाद जब रॉय जब पीछे देखता है तो उसके ऊपर ट्विन ब्रदर्स अटैक कर देते हैं और रॉय की वहीं पे मौत हो जाती है। अब रॉय काफी परेशान हो चुका है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और वो क्यों इस लूप में फंस चुका है। लेकिन एक बार होता था जहां पहुंचने के बाद रॉय को थोड़ा समय मिल जाता था। उस बार पहुंचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉय वहां पे सेम आदमी डेव, जो कि उसको अपनी बातें बताता था और अपनी डींगे हाँकता था, उसको झेलना पड़ता था। और वहां पे उसे एक ऐसी लड़की मिलती थी जो कि 12 बार की तलवार चैंपियन रह चुकी है। इसके बाद रॉय जब 1247 हो जाता था तो उसके बाद कभी जिंदा ही नहीं रह पाता था। कभी उसके बार के अंदर लोग आ जाते थे, उसको मार देते थे, या उसके बाहर निकलने में उसकी मौत हो जाती थी। वो ऑलमोस्ट हार मान चुका था और लोगों के आने के बाद अपने आप को उनके हवाले करके मर जाता था। अब रॉय ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए उसे उस आदमी के बारे में पता लगाना है जिसकी वजह से वो इस टाइम लूप में फंसा है। इसके बाद वो सोचता है उस दिन के बारे में जब टाइम लूप से पहले सब कुछ नॉर्मल था, जहां वो अपनी फ्रेंड जेमा से मिलने गया था। एक समय में जेमा और रॉय काफी क्लोज हुआ करते थे, इतने क्लोज कि उनका एक बेबी हो चुका है। लेकिन रॉय ज्यादा सीरियस नहीं था, इस वजह से जेमा उससे अलग हो जाती है। जेमा उससे कहती है कि मैं अपने बॉस वेंडर के लिए एक अच्छी खासी टाइम मशीन बनवा रही हूँ। इस मशीन की हेल्प से वो कुछ करना चाहते हैं। असल में वो रॉय को हिंट दे रही होती है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन रॉय उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। असल में रॉय एक एक्स आर्मी सोल्जर रहता है और जेमा ने वहां पे रॉय को जॉब लगवाने के लिए बुलाया होता है। वो रॉय का एक बाल उखाड़ लेती है और रॉय के कान में कहती है ओसाइरस। वहीं दूसरी ओर उसके बॉस वेंडर ने जेमा को रॉय से सब बातें करते हुए सुन लिया होता है। वो अपने आदमी से कहता है कि जेमा को अभी यहाँ पे बुलाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों के ऊपर नजर रखो, ताकि ये लोग हमारे लिए अगर कोई मुसीबत बने तो हम इनको खत्म कर सकें। रॉय उसकी बातों को नहीं समझता है और वहां से चला जाता है और दोबारा अपनी प्ले बॉय हरकतें करने लगता है। वो एक डेंटिस्ट के चक्कर में पड़ा रहता था, जिसके साथ जाकर के वो बेड पे लेट जाता है और वो लोग रोमांस करते हैं। और उसके नेक्स्ट दिन से वही दिन शुरू होता है जहां से उसका टाइम लूप स्टार्ट होता है और उसके बगल में वही डेंटिस्ट होती है जहां उसके ऊपर लोग आकर के तलवारों से अटैक करते हैं। डेंटिस्ट से मिलने से पहले रॉय को जेमा ने फोन करके ये भी कहा होता है कि वो कुछ ऐसा कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद रॉय की आंख खुलती है और वो ओसाइरस वर्ल्ड के बारे में सोचने लगता है, जहां वो तलवार वालों को निपटाने के बाद पहुंचता है उस बुक के पास और उस बुक को खोलता है जिसके अंदर पीछे ओसाइरस वर्ल्ड लिखा होता है। लेकिन उसमें इतनी एंशियंट भाषा होती है जिस वजह से रॉय उसको समझ नहीं पा रहा होता है। लेकिन इतने में वो भूल जाता है कि वो लूप में अभी भी फंसा हुआ है और हेलीकॉप्टर वाले आदमी उसको जान से मार देते हैं। अब रॉय की फिर आंख खुलती है। उन सब से बचते बचाते वो पहुंचता है एक खाली जगह में, जहां खुले में वो बुक को पढ़ने की कोशिश करता है। इतने में उसके पीछे शॉर्ट मूवमेंट आकर के उसको जान से मार देती है। अब रॉय फिर से एक बार कोशिश करता है और इस बार वो बचते बचते एक टनल के नीचे पहुंचता है, जहां पे उसे अपना बेटा जो दिखाई देता है। रॉय वहां पे उसको देखता है। इसके बाद वो वहीं बैठ के बुक पढ़ने लगता है। जब वो बुक को पढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो उसकी समझ के काफी बाहर है और वो वहां से जाने लगता है एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए जो उसकी इसमें हेल्प कर सके। तभी वो देखता है कि 12:50 हो चुका है और वो 12:47 के आगे सर्वाइव ही नहीं करता था और इस बार वो 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा सर्वाइव कर चुका है। उसको याद आता है कि नीचे जहाँ वो बैठा हुआ था वो जगह चारों तरफ से लोहे से कवर थी और वो अंडरग्राउंड थी। इस वजह से वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसके अंदर कोई ट्रांसमीटर लगा हुआ है, इसी वजह से वो लोग उसको ढूंढ ले रहे थे। तभी वहां पे वो सभी आ जाते हैं उसको गोली मारने के लिए, जहां अपने बेटे जो को बचाने के चक्कर में रॉय की मौत हो जाती है। अब रॉय की आंख खुलती है और वो कैसे बचते बचाते पहुंचता है बार में, जहां वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट डेव से मिलता है और डेव से वो कहता है कि तुम्हें मुझे ट्रांसमीटर के बारे में बताना होगा। डेव की हेल्प से वो ट्रांसमीटर को ढूंढ लेता है, लेकिन जब तक वो ट्रांसमीटर निकालता
ट्विन ब्रदर उसके क्लोन के साथ वहाँ पे आ जाते हैं और वो रॉय को मार देते हैं। अब अगले दिन जल्दी से रॉय उठ करके भागता है और उस ट्रांसमीटर को निकाल के उन सबको ढूंढ ढूंढ के एक एक करके मारता है। इसके बाद जब वो वापस जाने लगता है तब उसको फिर से आकर के वो स्वॉर्ड वुमन मार देती है। उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा वो स्वॉर्ड वुमन थी। अब धीमे धीमे करके वो इन सब में एक्सपर्ट हो जाता है और उसे उस लैब के बारे में पता चल जाता है जहाँ वेंडर अपने आदमी ब्रेट के साथ रहा करता था। लेकिन उस लैब के अंदर जाने में भी उसे काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी भयंकर होती है और कई बार रॉय की मौत होती है। काफ़ी अटेम्प्ट के बाद रॉय जब अंदर पहुंच जाता है तो लिफ्ट के बाहर खड़े सोल्जर उसको जान से मार देते थे। धीमे धीमे उन सबसे पार पाने के बाद जब वो आगे जाता है तो फिर से वो स्वॉर्ड वुमन उसके आगे आ जाती है जिससे वो कभी पार ही नहीं पा पाता है। एक बार जब वो अधमरा हो जाता है तब उससे मिलने वेंडर आता है और वेंडर उससे कहता है कि मैं एक ऐसी टाइम मशीन बना रहा हूँ जिसकी मदद से इतिहास में सारी गलतियों को मैं ठीक कर सकूं और एक ऐसी दुनिया बनाऊं जो कि मेरे हिसाब की हो और जिसका भगवान मैं हूं। रॉय को ये समझ में आ जाता है कि वो टाइम लूप में फंस चुका है और इसमें किसी और ने नहीं, जेमा ने उसको फंसाया है और जेमा ये चाहती है कि मैं वेंडर को रोकूं। अब रॉय फिर से उन सबसे बचते बचाते पहुंचता है उस बार में जहाँ पे उस औरत से मिलता है जो 12 बार की स्वॉर्ड चैंपियन होती है। वो उससे कहता है कि तुम प्लीज मुझे एक दिन तलवार चलाना सिखाओ। उस औरत को तो ऐसा लगता है कि वो एक ही दिन रॉय को सिखा रही है, लेकिन रॉय उससे 10 से 12 दिन सीखता है। इसके बाद वापस से वो जाता है, उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और लैब में पहुंचता है जहां वो स्वॉर्ड वुमन को हरा देता है और इसके बाद वेंडर के बॉडीगार्ड ब्रेट को भी वो मार देता है। अब वेंडर से रॉय बात कर रहा होता है जहां वो उससे कहता है कि तुमको पता है तुम्हारी मशीन काम कर रही है और मैं इसके टाइम लूप में लगभग 150 दिन से फंसा हुआ हूँ। जिसके बाद वेंडर उससे हंसते हुए कहता है इसका मतलब मशीन काफ़ी दिनों से चल रही है, इसका मतलब कि वो गर्म हो जाएगी और आगे जा करके दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो वेंडर को मार देता है। जब वो बाहर जाता है तो दुनिया खत्म होने लगती है और सब का सब तहस नहस हो जाता है। अगले दिन रॉय की नींद खुलती है जहां उसने गिव अप कर दिया होता है क्योंकि उसका ये मानना होता है कि इस दुनिया में हाथ पैर चला के कोई फायदा नहीं है क्योंकि शाम तक ये पूरी की पूरी दुनिया खत्म ही होने वाली है। किलर उसको आते और उसके बेड में ही मार के वहां से चले जाते। ऐसे करते करते 10 से 12 बार उसकी मौत हो जाती है जहां एक दिन उसका दिमाग घूमता है और वो अपने आप को बचा लेता है और वो ये प्लान बनाता है कि अगर दुनिया खत्म ही होनी है तो क्यों ना वो अपने बेटे जो के साथ कुछ समय बिताया करे। और वो ऐसा ही करता है। वो अपने बेटे जो के साथ रोज जाकर के समय बिताता और उसके सामने दुनिया खत्म हो जाती। एक दिन वो जो के साथ बैठा होता है नीचे बंकर में जहाँ जो उसको बताता है कि सुबह उसकी मदर ने उसको फोन किया था। अब रॉय को पता चल जाता है कि जब वो उठता है उस समय जेमा जिंदा होती है। इसका मतलब अगर वो जेमा को बचा लेगा तो वो उस टाइम लूप की मशीन को बंद कर सकती है जिससे कि धरती का अंत नहीं होगा। अब वो अगले दिन उठता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए पहुंचता है लैब में जहां पे उसे पता चलता है कि जेमा बस थोड़ी देर पहले ही मरी है। उन सबको मारने के बाद वो ब्रेट को टॉर्चर करते हुए उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। ब्रेट उसको बताता है कि असल में जेमा ने मशीन अपने हिसाब से सेट कर दी है, इसका मतलब मशीन को सिर्फ जेमा चला सकती है। अब वो चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जब उसकी नींद खुलती है उसके बाद उसके सिर्फ 14 मिनट होते हैं उसके पास बचाने के लिए जेमा को। वो अपने आप को शूट कर लेता है और उसकी अगले दिन आँख खुलती है और वो डायरेक्ट जाकर के हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर देता है और हेलीकॉप्टर से पहुंचता है लैब में जहां पे वो सभी किलर्स को एक साथ मार देता है। इसके बाद वो पहुंचता है जेमा के पास जहां वो वेंडर और ब्रेट को मार देता है। जेमा उसको देख करके काफी खुश होती है और उसे कहती है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम इस टाइम लूप में फंस चुके थे, मेरी वजह से तुम्हें सेम दिन को लगभग 200 बार से ज्यादा बार जीना पड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। उससे कहता है रॉय तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो हम लोग धरती को ना बचा पाते। रॉय को बदला हुआ देख करके जेमा काफी खुश होती है क्योंकि रॉय अब अपने बेटे जो को भी प्यार करता है और इसके साथ साथ उसके दिल में जेमा के लिए भी इज्जत आ चुकी है। इसके बाद रॉय जा करके उस टाइम लूप के मशीन के आगे खड़ा हो जाता है और जेमा से कहता है कि मुझे वापस उस दिन में भेज दो और जेमा उसको भेज देती है। इसका मतलब रॉय का टाइम लूप अब खत्म हो चुका है। अब उसको उस दिन में उठ करके उन सबको मारना होगा, लेकिन इस बार उसके पास लाइफ लाइन नहीं होगी और उसे जा करके जेमा को बचाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो जेमा की मौत हो जाएगी और अब कोई टाइम लूप नहीं होगा और इसके साथ साथ वेंडर धरती पे कब्जा कर लेगा और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।